ठीक है बच्चों, अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने इमेजिनरी क्वांटिटी पढ़ा, इमेजिनरी क्वांटिटी के एक दो रूल्स पढ़े। उसके बाद देखा कि आयोटा पे जब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आयोटा पे जब निगेटिव इंटीग्रल पावर होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा जो है, हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें हमने बोला कि इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स then a number of the form a plus iota b is called कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी क्या मतलब है समझ में आएगा। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल z। स्मॉल z कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल z से। मतलब क्या है वो तुम ऐसे देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको तुम हमने लिखा z किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, z किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो z का फॉर्म क्या होगा? a प्लस आयोटा b, जहां पे क्या है a और b क्या हमारा रियल नंबर है। ये z का फॉर्म होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 + 3 आयोटा। ये हमारा, सॉरी, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? यहां पे a का काम क्या कर रहा है? a का काम कर रहा है 2 जो कि रियल नंबर है, b का काम कर रहा है क्या? 3 जो कि रियल नंबर है। तो 2 + 3 आयोटा किस फॉर्म का है? a प्लस आयोटा b के फॉर्म का है ना, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैंने z2 बोला -5 + 6 आयोटा, तो यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है? -5 एंड b का काम क्या कर रहा है? 6। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैंने z3 बोला -9 - 3 आयोटा, तो यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है? -9 एंड b का काम क्या कर रहा है? -3। 3 नहीं कर रहा है। यहाँ पे उसको तुम लिख सकते हो ना -9, ये तो a का काम कर रहा है, प्लस उसके बाद -3 आयोटा। तो ये प्लस के बाद जो लिखा होता है ना आयोटा का कोफिशिएंट, वो b होता है। तो यहाँ पे b का काम क्या कर रहा है? -3, a क्या हमारा? -9। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रही है बात? तो इसमें क्या है कि अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? रियल नंबर। अब एक डिफरेंट टाइप्स का नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें क्या है कि जैसे हमने कोई भी रियल नंबर उठा लिया, मान लो कि 2 उठा लिया, ये 2 इज अ रियल नंबर। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो 2 है हमारा रियल नंबर है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है? तो बिल्कुल है। ये 2 हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और रियल नंबर भी है। कैसे? 2 को तुम लिख सकते हो 2 + 0 × आयोटा, ऐसे लिख सकते हो। तो ये देख लो, ये फॉर्म आ गया ना। किस फॉर्म का आ गया? ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म का आ गया, जहां पे क्या है, वेयर a का वैल्यू क्या है? 2 एंड b के का वैल्यू क्या है? 0। तो हमने 2 जो कि रियल नंबर है उसको हमने किस फॉर्मेट में रख दिया? a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में रख दिया। तो हमारा 2 क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कोई भी तुम रियल नंबर उठा लो, मान लो तुमने रियल नंबर उठा लिया -3/√5 उठा लिया, ये नंबर, ये एक रियल नंबर है। ये रियल नंबर भी है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। क्यों? बिकॉज तुम इसको लिख सकते हो -3/√5, ये तो a का काम कर रहा है, प्लस 0 × आयोटा। तो यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है? -3/√5 एंड b का काम क्या कर रहा है? 0। तो ये हमारा क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया। जैसे हमने लिखा 0, तो 0 हमारा रियल नंबर है और 0 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कैसे? 0 को तुम लिख सकते हो 0 + आयोटा × 0। तो a यहाँ पे क्या है और b क्या? दोनों 0 है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे तुमने लिखा 1,
तो 1 हमारा रियल नंबर भी है, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। क्यों? बिकॉज 1 प्लस 0 इंटू आयोटा। तो ए का काम क्या कर रहा है 1 एंड बी का काम क्या कर रहा है 0। तो हमने अभी क्या देखा कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी रियल नंबर है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है। जैसे तुम्हें मैं ऐसे बोलूँ, एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 + 3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है बट ये रियल नंबर नहीं है। इसको रियल नंबर इसलिए नहीं कि इसमें 3 आयोटा आ गया। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट नॉट अ रियल नंबर। ये रियल नंबर नहीं है, ये समझना है तुम्हें। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो होते हैं, बट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते। जैसे अगर मैंने बोला कि टू टू हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, रियल नंबर भी है। तो अब हमें एक बड़ा सेट ऑफ नंबर्स मिल गया। अभी तक हमें क्या पता था कि सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर क्या होता है, रियल नंबर। अब हमें एक रियल नंबर से भी बड़ा सेट ऑफ नंबर मिल गया जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर जो होगा ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होगा। अभी तक हमने क्या जानते थे, अभी तक हम ये जानते थे कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। नेचुरल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट, होल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट, इंटीजर भी रियल नंबर का सबसेट। रियल नंबर किसी का सबसेट नहीं होता, अभी तक हम जानते थे। अब हम क्या जान रहे हैं कि रियल नंबर भी सबसेट होता है, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। बिकॉज एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो हमें सबसे छोटा सेट क्या माना, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़ा हमें क्या मिलता है, होल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है। होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर्स का सबसेट है। इंटीजर किसका सबसेट है, रैशनल नंबर का सबसेट है। सॉरी, दिस इज सबसेट। रैशनल नंबर्स का सबसेट है। रैशनल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है। रियल नंबर किसका सबसेट अब आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। और ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा इररेशनल नंबर है, जो इररेशनल नंबर जिसको हम क्यू कंप्लीमेंट बोलते हैं, वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा। मेरी बात आ रही है समझ में? अब सबसे बड़ा सेट क्या मिल गया हमें नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर जो होता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग समझ गए हैं, बट इसमें अभी 1-2 पॉइंट्स और बचे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे देखो, 12 के बाद आते हैं 13 में। हमने अभी क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी हमने बोला z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। यहां पे हमने क्या बोला, a एंड b आर रियल नंबर, यही बोला ना। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब बच्चे इसमें क्या है कि इसमें अगर एक चीज हम लोग ऐसे लिखते हैं आर ई और ब्रैकेट में z, इसका मतलब क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z मतलब कि z कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। तो रियल पार्ट z का क्या होगा, a। जो आयोटा, जिसमें आयोटा नहीं है ना उसको हम रियल पार्ट बोलेंगे। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, a। अब ऐसे लिखते आई एम z, इसका क्या मतलब हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z का इमेजिनरी पार्ट, तो z का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो आयोटा का कॉफिशिएंट है। इमेजिनरी पार्ट में हम कभी आयोटा नहीं बोलते। जो आयोटा का कॉफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो आयोटा का कॉफिशिएंट क्या, b, तो ये हो जाएगा b हमारा इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल देखो, हमने एक z कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया -2 + 3 आयोटा, और मैंने बोला कि रियल ऑफ z। तो कौन सा नंबर आयोटा से फ्री है, -2, तो ये हो गया -2। हमने बोला इमेजनरी ऑफ z, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। अगर एक हमने z1 कॉम्प्लेक्स नंबर -1 -4 आयोटा ले लिया, इसमें हमारा रियल ऑफ z1 क्या हो जाएगा, -1, एंड इमेजनरी ऑफ z1 क्या ये z1 क्या हो जाएगा। आयोटा के साथ इसको क्या लिख सकते हो, -1 प्लस -4 इंटू आयोटा, ऐसे लिख सकते हो ना। तो प्लस के बाद जो आयोटा लिखा है उसका जो कॉफिशिएंट है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -4। 4 मत बोल देना इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -4। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट समझ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये भी समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा? मान लो कि हमने एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आयोटा बी, एंड एक Z2 हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया c प्लस आयोटा डी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, a b c d ये सारे रियल नंबर है, और हमने बोला कि Z1 इज इक्वल्स टू Z2। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इक्वल कर दिया। तो अगर हमने इस दोनों को इक्वल कर दिया तो हमें क्या मिला, a प्लस आयोटा बी किसके इक्वल मिल गया, c प्लस आयोटा डी के। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, यहां से हमें यह पता चलेगा इफ एंड ओनली इफ कि रियल ऑफ Z1 ये किसके इक्वल होना चाहिए, रियल ऑफ Z2 ये भी ट्रू होना चाहिए, एंड इमेजिनरी ऑफ Z1 ये किसके इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी ऑफ Z2। ऐसा होना चाहिए, तभी जाके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। तो रियल Z1 का रियल पार्ट क्या है, a, और Z2 का रियल पार्ट क्या है, c। a c के इक्वल होना चाहिए, एंड Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, b, और Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, d। तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तब जाके Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने क्या एक क्वेश्चन बोला कि क्वेश्चन 1 बोला, फाइंड द x and y, find the value of x and y if Z1 हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया -2 + 3 आयोटा, एंड Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x - आयोटा y आर इक्वल। मैंने बोला कि x और y का वैल्यू निकालो, ये दोनों Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, Z1 हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, -2 + 3 आयोटा, एंड Z2 हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, x - आयोटा y। तो हमने क्या किया, Z1 को Z2 के इक्वल किया, तो इससे हमें क्या पता चला, -2 + 3 आयोटा ये किसके इक्वल है, x - आयोटा y के। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड में क्या हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब इन दोनों के रियल पार्ट सेम हो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट सेम हो। तो यहाँ से हम लोग क्या होगा कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है -2, और यहाँ से रियल पार्ट क्या x है, यही है ना। तो -2 किसके इक्वल हो जाएगा, x के, एंड यहाँ से इसका इमेजिनरी पार्ट है क्या, 3, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट -y है, y मत बोल देना, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, -y। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू -3। आंसर हो गया। बोल रहा था ना x और y का वैल्यू निकालो कि बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो और उन दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो। इस पे हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन है करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं बस जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उस कंसेप्ट को की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दो उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हमें डिटेल से करना ही है, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। उसके बाद बच्चों आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने क्या देखा कि अब हमने एक नंबर पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको ऐड करना भी सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे, डिवाइड करना भी सीखेंगे। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या होता है। ठीक है, देखो हमारे पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने लिखा A1 + आयोटा B1, एंड एक हमारे पास Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने क्या लिखा A2 + आयोटा B2। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हमने ऐसे लिखा Z1 + Z2, तो Z1 क्या है, A1 + आयोटा B1 प्लस Z2 क्या है, A2 + आयोटा B2।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब जब इसको ऐड करेंगे ना तो दोनों का रियल पार्ट ऐड होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट होगा। तो पहले का रियल पार्ट A1 है, दूसरे का रियल पार्ट A2 है, तो क्या होगा A1 प्लस A2। और पहले का रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है क्या, आयोटा B1, फिर दूसरे का क्या, आयोटा B2, ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2, इससे आयोटा कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। ये किसके इक्वल हो गया, Z1 प्लस Z2 के इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो, हमारे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 प्लस 3 आयोटा, एंड एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 5 माइनस 9 आयोटा। अगर हमने Z1 प्लस Z2 किया, अगर हमने Z1 प्लस Z2 किया तो क्या होगा, -2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 9 आयोटा। तो रियल को रियल में करेंगे तो क्या होगा, -2 प्लस 5 प्लस ये क्या होगा 3 आयोटा माइनस 9 आयोटा। तो -2 प्लस 5 ये 3 हो जाएगा, 3 आयोटा में से 9 आयोटा सब्ट्रैक्ट करोगे -6 आयोटा, ये आंसर हो गया। Z1 Z2 को हमने ऐड कर दिया। तो ये तो सिंपल है बस। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, दोनों के रियल पार्ट को ऐड कर देंगे, फिर दोनों के इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। सिंपल सा है ये, देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। ये सब ऐसे ही है, बस कॉम्यूटेटिव लॉ में देख लो। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, ये इक्वल होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2 + 3 = 3 + 2, तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर में Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो या Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो, ये सेम होगा। ठीक है ना। प्रूफ करना चाहते हो तो Z1 क्या करो, A1 प्लस आयोटा B1 ले लो, Z2 क्या करो, A2 प्लस आयोटा B ले लो। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि Z1 प्लस Z2, इस दो को पहले ऐड करो फिर Z3 ऐड करो, या फिर करो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करो, ये सेम होगा। प्रूफ इसका करना चाहते हो तो Z1 ले लो A1 प्लस आयोटा B1, Z2 ले लो A2 प्लस आयोटा B2, Z3 ले लो A3 प्लस आयोटा B3। लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करो, राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो, तुम्हें सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। थर्ड में क्या है, क्लोजर लॉ भी होता है। क्लोजर लॉ को देख लो, इसमें क्लोजर लॉ क्लोजर लॉ का क्या मतलब है कि अगर Z1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हमारा Z2 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 भी हमारा क्या होगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी को हम बोलते हैं क्लोजर लॉ। ठीक है, थर्ड हो गया। क्लोजर लॉ के बाद फोर्थ में आ जाओ। इसके बाद होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास कोई Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है,
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जीरो एक हमारा, जीरो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्या होगा कि z प्लस जीरो करो या जीरो प्लस z करो, या हमें z ही मिलेगा। तो जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जीरो को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे जीरो जो है ना, ये रियल नंबर के केस में भी एडिटिव आइडेंटिटी है, और जीरो जो है हमारा क्या बोलता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी एडिटिव आइडेंटिटी है। कैसे, तुम ऐसे देख लो, देख लो कि मान लो कि हमने एक z कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आयोटा b, ठीक है, और हमने जीरो, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस आयोटा जीरो। हमें पता है ना कि जीरो रियल नंबर भी है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो z प्लस जीरो करो तो क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b प्लस जीरो का क्या मतलब है, जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो। तो रियल को रियल में ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस जीरो, ऐसे होगा ना, प्लस आयोटा b प्लस आयोटा इंटू जीरो। तो a प्लस जीरो क्या होगा, a, ये क्या होगा, आयोटा b प्लस आयोटा इंटू जीरो, आयोटा b। तो आ गया, ये किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया। जीरो प्लस z करो तो जीरो क्या होगा, जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो, प्लस z क्या होगा हमारा, a प्लस आयोटा b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के रियल पार्ट को जीरो प्लस a लिख दिया, प्लस इमेजनरी पार्ट को करेंगे तो आयोटा इंटू जीरो प्लस आयोटा इंटू b। तो जीरो प्लस a इज अगेन a, ये तो हमारा जीरो प्लस क्या हो गया, आयोटा b। ये क्या मिल गया हमें, z। तो हमें क्या मिला, z प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस z इज इक्वल्स टू z। तो जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा फोर्थ। अब आ जाते हैं फिफ्थ में, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, पेज नंबर 15, पेज नंबर 16। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला है कि तुम लोगों को बताया कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा वन बाय वन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 4। फिफ्थ में आते हैं हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी तो हो गया। और फिफ्थ में आते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये देखो, जैसे फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z there exists another complex number minus z such that z में माइनस z ऐड करो या माइनस z में z ऐड करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या, जीरो, ये मिल जाएगा। तो z का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस z, और माइनस z का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, z। तो एडिटिव इनवर्स हम निकालेंगे कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, सिंपली उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है ना तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 माइनस 3 आयोटा, देन माइनस z क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स माइनस z हो जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस 3 आयोटा को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, ऐसे हो गया। अब अगर z में हमने ऐड किया माइनस z, तो z हमारा क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा, इसमें ऐड करेंगे माइनस z, माइनस z क्या, माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। तो रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे, यहाँ से रियल है 2, यहाँ से रियल है माइनस 2, प्लस इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड करेंगे, यहाँ से इमेजनरी है माइनस 3 आयोटा, यहाँ से इमेजनरी है 3 आयोटा, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा इंटू 0 आ गया 0। अब अगर हमने माइनस z प्लस z किया,
तो माइनस जेड क्या हमारा -2 + 3 आयोटा, और प्लस जेड क्या हमारा 2 - 3 आयोटा। तो रियल को रियल में करेंगे, -2 + 2 करेंगे, प्लस इमेजनरी यहाँ से क्या है 3 आयोटा, यहाँ से इमेजनरी क्या है -3 आयोटा, तो क्या होगा 0 + आयोटा इंटू 0, तो अगेन 0। तो हमें क्या मिला z प्लस ऑफ -z इज इक्वल्स टू -z प्लस ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आगे बात समझ में, z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -z, और -z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा z। तो ये बच्चों हो गया हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे ये ऐड कैसे करते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे, हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।